प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक कहानी संकलन में संकलित कहानी खेल से संबंधित है, जिसके की रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं। यह व्याख्यान खेल कहानी से संबंधित तीसरा व्याख्यान है और अन्य कहानी से संबंधित कुल मिलाकर यह 8वां व्याख्यान है। आज हम इस कहानी का जो कथानक पूर्व के व्याख्यान में जहाँ पर हमने छोड़ा था वहाँ से आगे प्रारंभ करेंगे एवं उसकी व्याख्या करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, इस कहानी में 2 पात्र हैं, मनोहर और सुरबाला। दोनों नदी के किनारे पर खेल रहे हैं। सुरबाला अपने पैर पर भाड़ बनाती है, भट्ठी बनाती है और मनोहर पानी को छटपटाता हुआ अपना मनोरंजन करता रहता है। लेकिन जब सुरबाला अपने भाड़ को पूर्ण कर लेती है तो वह सोचती है कि क्यों न मैं इस संसार की अद्भुत कृति को मनोहर को दिखाऊं। इसलिए वह उसको बुलाने के लिए उद्यत हो जाती है। कल हमने अपना व्याख्यान यहाँ पर छोड़ा था कि किस प्रकार सुरबाला मुँह बाए आंखें स्थिर करके इस भाड़ श्रेष्ठ को देख देख कर विस्मित और पुलकित होने लगी। परमात्मा कहाँ विराजते हैं, कोई इस बाला से पूछे। यह लेखक का कथन है, तो वह बताए इस भाड़ के जादू में। यहाँ पर हमारा व्याख्यान समाप्त हो गया था। उसके बाद आगे कथानक चलता है, जिसमें कहा गया है, मनोहर अपनी सुरी की याद कर पानी से नाता तोड़ हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंककर जब मुड़ा, तब श्री सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्मा लीला के जादू को बूझने और सराहने में लगी हुई थी। अर्थात जब मनोहर को सुरबाला की याद आती है तो वह पानी से खेलता रहता है। वहाँ से खेलना समाप्त करके वह अपनी हाथ की लकड़ी को जोर से गंगा की धारा में फेंक देता है और मुड़ जाता है। उस समय सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्मा लीला के जादू को बूझने और सराहने में लगी हुई थी। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा। देवी जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई हैं। उसने जोर से कहा लगाकर एक लात में भाड़ का काम तमाम कर दिया। जब मनोहर नदी किनारे से आता है
और देखता है कि सुरबाला किस प्रकार उसके द्वारा बनाई गई जो आकृति होती है, जो भाड़ होता है, जो भट्ठी होती है, उसको वह एकटक निहारती रहती है। उसका ध्यान मनोहर पर नहीं जाता। इससे मनोहर थोड़ा रुष्ट हो जाता है और वह ठहाका लगाकर हंसता है। पहले उसने जोर से कहा लगाकर एक लात में भाड़ का काम तमाम कर दिया, अर्थात भाड़ को नष्ट कर दिया। न जाने क्या किला फतह किया हो, ऐसे गर्व से भरकर निर्दयी मनोहर चिल्लाया, सुर्रो रानी। लेखक के अनुसार उस मनोहर ने जैसे ही भाड़ को नष्ट किया तो उस समय वह गर्व से ऐसा हो रहा था मानो कोई जंग जीती हो उसने। ऐसे गर्व से भरकर बिना दया के निर्दयी मनोहर चिल्लाया, सुर्रो रानी। सुर्रो रानी मुँह खड़ी थी, बिना बोले हुए चुपचाप वह खड़ी हुई थी। उसके मुंह पर जहाँ अभी एक विशुद्ध रस था, इसके पहले भाड़ के टूटने से पहले लेखक के अनुसार जहाँ उसके मुंह पर एक विशुद्ध रस था, वहाँ अब एक शून्य फैल गया। शून्य का मतलब होता है अंधकार, निराशा उसके अंदर फैल गई। रानी के सामने साक्षात एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था। वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था और वे किसी एक को उसकी एक एक मनोरमता और स्वर्गीयता का दर्शन कराना चाहती थी। अर्थात वह हर किसी को अपनी द्वारा बनाई गई आकृति को दिखाना चाहती थी। वह उसके लिए मानो साक्षात स्वर्ग की भांति था। हा हंत, हंत कहते हैं मारने वाले को, नष्ट करने वाले को। वही व्यक्ति आया और उसने अपनी लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई। यह लेखक का कथन है कि किस प्रकार वह सुरबाला जो होती है वह अत्यंत व्यथित हो जाती है, दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने इस संसार की एक अद्भुत और अनुपम आकृति का निर्माण किया था और वह अपने इस जादू को सभी को दिखाना चाहती थी। लेकिन एक ही झटके में मनोहर ने उस भाड़ को लात से गिरा दिया था, तोड़ दिया था। हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों को समझाता, संसार क्षण भंगुर है। लेखक ने कहा है यह। हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों को समझाता कि संसार क्षण भंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या। संसार की व्याख्या लेखक के द्वारा की गई है कि वह, लेकिन बच्चों का अपना संसार होता है, उनका संसार किस प्रकार से उजड़ जाता है तो वह दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं। इसमें यह भी बताया गया है जो जिससे बना है उसे उसी में लय हो जाना है। इसमें शोक और उद्वेग की बात क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह लेखक का कथन है कि यदि कोई विद्वान पाठक होते तो उन बच्चों को समझाते कि संसार क्षण भंगुर है, क्षणिक रहने वाला है, यह स्थायी नहीं है। यह संसार जल का बुदबुदा है, फूटकर एक समय जल में ही खो जाना उसकी सार्थकता है। जो इतना नहीं समझते वे वृथा हैं। जो इतना नहीं समझते वह क्या है, बेकार हैं, वृथा हैं। री मूर्खा लड़की तू समझ, सब ब्रह्मांड ब्रह्ममय है, उसी में लीन हो जाने के अर्थ में है। इससे तू किस लिए व्यर्थ व्यथा सह रही है।
रेत का तेरा भाड़ कुछ था भी, मन का तमाशा था, बस हुआ और लुप्त हो गया। रेत में से होकर रेत में मिल गया, अर्थात वो मिट्टी का पुतला था और मिट्टी में धराशायी होकर मिट्टी में ही मिल गया था। इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है वह तो परमात्मा का साधन मात्र है, मानो वह एक निमित्त है। परमात्मा तुझे गंभीर शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है? परमात्मा की इस शिक्षा को समझ और उस द्वारा उन तक पहुँचने का प्रयास कर। आदि आदि। यह कौन कहता? कोई विद्वान पाठक कहते, क्योंकि उनके सोचने का जो ढंग होता है वह अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार ने बाल मनोविज्ञान का सुनहरा चित्र अंकित किया है कि उनको किसी विद्वान पाठकों की उन बच्चों को आवश्यकता नहीं थी। उनके ज्ञान के बारे में वो उस ज्ञान को समझते नहीं थे। उनके लिए तो वही स्थायी संसार था उनका, जिसको मनोहर ने एक लात मारकर उस भाड़ को तोड़ दिया था। पर बेचारी बालिका का दुर्भाग्य, कोई विज्ञ धीमान पंडित तत्वोपदेश के लिए उस गंगा तट पर नहीं पहुंच सके। हमें तो यह भी संदेह है कि सूरी एकदम इतनी जड़ मूर्खा है कि यदि कोई परोपकाररत पंडित परमात्मा निर्देश से वहाँ पहुंचकर उपदेश देने भी लगते तो वह उनकी बात को समझती तो क्या, सुनती तक नहीं थी, क्योंकि वास्तविक रूप में वही उसकी एकमात्र धरोहर थी। उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं था, वही उसका जीवन था। इसलिए वह अपने संसार को नष्ट होता हुआ देखकर किस प्रकार से व्यथित हो जाती है, दुखी हो जाती है, यही इस गद्यांश में लेखक के द्वारा कहा गया है कि यदि कोई परमात्म पंडित भी उसको वहाँ से उपदेश देने लगते तो वो उसको समझती तो क्या, उस उपदेश को सुनती भी नहीं। शायद मुंह बिचका रहती, पर अब तो वहाँ निर्बुद्ध शठ मनोहर के सिवा कोई नहीं है। बुद्धिहीन शठ यानी चालाक धूर्त मनोहर के सिवा कोई नहीं है। और मनोहर विश्व तत्व की एक भी बात नहीं जानता। उसका मन जाने कैसा हो रहा है, कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर महसूस कर निचोड़ डाल रहा है। लेकिन उसने बनकर कहा, सूरी दुत पगली संबोधन चिन्ह है, रूठती है। अर्थात मनोहर को भी बुरा लगा जब सुरबाला उससे रुष्ट हो जाती है और एकटक मौन मुख देखती रहती है उस अपने टूटे हुए भाड़ को। तो उस समय जो मनोहर होता है वह भी मन मसोस कर रह जाता है और उससे कहता है अत्यंत आत्मीय भाव से, प्यार के साथ, सूरी दुत पगली रूठती है, भला तुम मुझसे रूठ रही हो। सुरबाला वैसी ही खड़ी रही, अर्थात जैसे उसने मनोहर ने कहा कि तुम मेरे से रुष्ट हो, लेकिन सुरबाला के कोई फर्क नहीं पड़ा, वह वैसी की वैसी खड़ी रही। सूरी रूठती क्यों है? बाला तनिक न हिली। दोबारा फिर मनोहर ने सुरबाला से पूछा कि हे सूरी, तुम रूठ क्यों रही हो, रुष्ट क्यों हो रही हो? लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में भी
सुरबाला ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बाला तनिक भी हिली डुली नहीं। सुरी सुरी ओ सुरो संबोधन चिन्ह है इसमें। वो बार बार प्रेम भाव से, आत्मीय भाव से उस बाला को, सुरबाला को बुलाने का प्रयास करता है मनोहर, और उसको तरह तरह के संबोधन के द्वारा कहता है, सुरी सुरी ओ सुरो। अब बनना न हो सका। मनोहर की आवाज़ हठात कंपी सी निकली, मानो उसने कुछ अनर्थ कर दिया हो। मनोहर की आवाज़ हठात कंप कपाती हुई सी निकलती है। सुरबाला अब और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। वो और भी ज़्यादा मानो उससे रुष्ट हो गई हो। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। यद्यपि वह दोनों आपस में अत्यंत आत्मीय भाव से खेला करते थे, एक दूसरे के साथ रहा करते थे, लेकिन जब मनोहर द्वारा सुरबाला के भाड़ को तोड़ दिया जाता है तो वह किस प्रकार से बाल स्वभाव के अनुसार उससे रुष्ट हो जाती है। लेखक ने इसमें यही कहने का प्रयास किया है कि सुरबाला अब और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। सुरी ओ सुरिया, मैं मनोहर हूँ मनोहर, मुझे मारती नहीं। अर्थात मनोहर को यह अच्छा नहीं लगता उसका रुष्ट होना, और वह आत्मबोध के द्वारा सुरबाला से कहता है, तरह तरह से उसे प्रेम के साथ, सुरी ओ सुरिया, मैं मनोहर हूँ मनोहर, मुझे मारती क्यों नहीं। मैंने तेरे साथ गलत किया है, तेरे संसार को उजाड़ा है, तेरी आकृति को मैंने तोड़ा है, तुम मुझे मारती क्यों नहीं। यह मनोहर ने उसके पीठ पीछे से कहा, और ऐसे कहा जैसे वह यह प्रकट करना चाहता कि वह रो नहीं रहा है। उसके बाद कथानक आगे चलता है। हम नहीं बोलते, संबोधन इन्वर्टेड कोमा है इसमें, हम नहीं बोलते। यह कथन सुरबाला का है। सुरबाला काफ़ी मनोहर के द्वारा कहने पर छोटा सा उत्तर देती है कि हम तुम्हारे से नहीं बोलते। बालिका से बिना बोले रहा न गया। उसका भाड़ शायद शून्य में विलीन हो गया। उसका स्थान और सुरबाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज़ ने ले लिया। इस प्रकार इस कहानी का कथानक अपना विस्तार पाता है। दोनों में वार्तालाप होता है, संवाद होता है, रूठने मनाने का प्रयास होता है। मनोहर जिद्दी स्वभाव का होता है। यद्यपि उसने सुरबाला के साथ गलत व्यवहार किया था, लेकिन फिर भी वह उससे प्रेम करता है, उससे रहा नहीं जाता। वह अत्यंत आत्मीय भाव से उसको मनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार लेखक ने अपने इस कथानक में बाल स्वभाव, बाल मनोभाव का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है। तो विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।